अब ये एक सहाफ़ी के तौर पर बात मैं नहीं कर रहा, मैं एक इंसानियत की बात कर रहा हूँ कि इतनी बर्बरियत हुई, कोई आवाज़ नहीं बुलंद कर रहा। मैंने जो पश्तो में वीडियो बनाई अपने पख्तूनों के लिए, मैंने उस पर उनको मैंने बताया कि आप उठे, कोई आपके लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा, कोई आपके लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेगा। जिस तरह लाहौर में वाक़ हुए, सब मुत्तहिद हुए, वज़ीर आज़म। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आसिम इकबाल खटक और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। चंद दिन पहले कराची में एक वाक़या हुआ था, मुझे ख़ुद भी ख़बर नहीं थी क्योंकि मैं कश्मीर में था और वहाँ सिग्नल नहीं थे। जब मैं वापस आया और मुझे पता चला कि कराची में एक शाज़ोर गाड़ी पर ग्रेनेड और बम का हमला हुआ है, उसमें 13 लोग शहीद हुए, जिसमें छोटे बच्चे और औरतें थी, और जो 7 ज़ख्मी हुई है औरत है उसमें 4 की आंखें ज़ाया हो गई और एक बच्ची है उसके सर में छर्रे भी अभी भी बाकी हैं। तो जब इस वाक़े के बारे में मैंने सुना तो मैंने कहा सोशल मीडिया पर इतने बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं, वो भी ये पोस्ट शेयर कर रहे होंगे कि उन लोगों को इंसाफ मिले, इन्वेस्टिगेट हो। हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म हो गया या सिंध का चीफ़ मिनिस्टर हो गया, उसने भी एक्शन लिया होगा। जब मुझे ये ख़बर पहुंची कि किसी ने भी एक्शन नहीं लिया और ना ही किसी को इस खबर का पता है, तो मुझे अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ कि इतना बड़ा वाक़या हुआ है। पंजाब में एक टिकटॉकर के साथ वाक़या हुआ लाहौर में, जिस पे मैंने भी बात की और भी लोगों ने बात की। अब पता चल रहा है कि वो फ़ेक है, लेकिन उस पर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं इस पर बात करूँगा, इतना बड़ा वाक़या हुआ है वहाँ पर, मतलब 13 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, औरतें भी हैं, और उसी के साथ जो ज़ख्मी हैं उनकी आंखें ज़ाया हो गई, एक बच्ची के सर में छर्रे हैं, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा क्योंकि इसमें हमारा फ़ायदा नहीं है। जो हम औरतों के हुकूक़ की बात करते हैं तो वो भी तो औरतें हैं जिनको ग्रेनेड पड़ा है, उसका किसी को ख़बर नहीं होगी कि वो वाक़या कैसे हुआ है। मतलब हम अपने नज़रिए से चलते हैं ना, कि जिसमें हमें फ़ायदा हो हम वो बात करते हैं। मतलब इतना जुल्म बर्बरियत हुआ है। मुझे शहीद थे, उनका ताल्लुक़ स्वात से था, वो पख्तून थे। तो मैंने कहा इस मुल्क में अगर पख्तूनों के साथ अगर ऐसा कोई वाक़या हो तो कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। मतलब सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे तब हुआ जब मैंने वो बच्चे की तस्वीर देखी, उसके चेहरे पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था। मैंने कहा ये जब अब शहीद हो के कब्र जा रहा है, अगर उसको पता हो कि ये जो झंडा मैंने लगाया है इसके जो लीडरान हैं या इसके कोई सरबराह है या ऐवान में जो बैठे हुए हैं, कोई भी मेरे हक़ की बात नहीं करेगा, ना मुझे किसने शहीद किया वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, तो मैं इस झंडे को अपने मुँह पर क्यों लगाऊँ। उस बच्चे को काश पता होता कि मैं ऐसे मुल्क में रह रहा हूँ कि जिसका मैं झंडा लगा रहा हूँ और इसी झंडे के साथ मैं शहीद हो रहा हूँ, लेकिन इस मुल्क के और इस रियासत में कोई भी पूछने वाला नहीं है। अगर इस काश उस बच्चे को पता होता और उसने वो झंडा ना लगाया होता, जब वो शहीद हो रहा था उसके चेहरे पर पाकिस्तानी परचम था। अफसोस है इदारों को, रियासत को, हमारे इदारे दीगर ममालिक में काम कर रहे, अपने मुल्क में लोग शहीद हो रहे हैं, उनको कोई पता ही नहीं है। ना सिंध पुलिस ने अभी तक कुछ बात की है, ना सिंध के चीफ मिनिस्टर ने बात की, ना जो औरतों के हक़ की बात करते हैं, औरतों के हुकूक़ की बात करते हैं, वो जो आज़ादी की बात करते हैं औरतों की, जिस पर ग्रेनेड फेंका गया, जहाँ पर सारी औरतें और बच्चे शामिल थे, उनके हक़ के लिए कोई आवाज़ नहीं बुलंद, क्योंकि वहाँ उनका मुफाद ही नहीं है। वहाँ तो औरतें मतलब पर्दे में थी, उनके साथ कोई वास्ता नहीं है। अगर वो जीन्स में बैठे हो, वहाँ पर सही प्राडो में जा रही हो, उनको ग्रेनेड पड़ा होता, आप सोशल मीडिया पर बड़े बड़े आपको एक्टिविस्ट नज़र आते होते। और अगर मैं बात करूँ ऐसे वाक़यात पर, फिर मुझे कहते हैं कि आपकी बहुत मनफी सोच है, आप औरतों के ख़िलाफ़ है, आप उनकी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। भाई हम आज़ादी के ख़िलाफ़ नहीं है, मतलब उनके साथ जो वाक़या हुआ है वो भी तो औरतें हैं ना, उनको ग्रेनेड पड़ा है, वो शहीद हुए, 4 की आंखें ज़ाया हुई है। किसी ने बात की? नहीं की। मेन स्ट्रीम मीडिया ने बात की? नहीं की। टिकटॉकर, एक हफ्ते से टिकटॉकर उसकी बात हो रही है, लेकिन वहाँ पर लोग शहीद हो रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं हो रही। अब ये भी पता चल रहा है कि वो फेक है। एक मतलब एक टिकटॉकर के लिए हमारी मीडिया, अगर मैं कहूँ नंगी हो गई तो नंगी हो गई, मैं कहूँगा। और वहाँ पर 13 लोग शहीद हुए, छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए, एक मीडिया हाउस ने भी आवाज़ नहीं बुलंद की। तो ये तो हमारी मीडिया इतनी आज़ाद है, ऊपर से जो हमारे इतने बड़े बड़े फेमिनिस्ट बनते हैं, औरतों के हुकूक़ की बात करते हैं, वो कहाँ पर है? उन्हें इसकी खबर भी नहीं होगी कि ऐसा वाक़या हुआ है, क्योंकि मीडिया ने कवरेज नहीं किया। कुछ लोगों ने उसको कवरेज किया है, उसके दीगर जितने भी बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं वो तो पहुंच जाते हैं, मतलब ख़बर नहीं आती, वो उनके घर पहुंच जाते हैं। क्या हुआ है आपके साथ? आप बताइए कितना जुल्म हुआ है आपके साथ? ढूंढते क्यों जाएंगे? उनको क्या फ़ायदा है? ये सब मुफाद परस्त है। मैं कहता हूँ, जब फिर मुझे कहते हैं आपकी मनफी सोच है, मनफी सोच नहीं है भाई। हम इंसाफ और हक़ की बात करते हैं कि भाई आप एक तरफ एक बात करते हो, दूसरी तरफ दूसरी बात करते हो, ये मुनाफ़क़त है। हम जब बात करते हैं तो पंजाबी के साथ जुल्म होता है। मैंने वीडियो बनाई, पाकिस्तानी हूँ, पख्तून के साथ अब जुल्म हुआ, मैंने वीडियो बनाई, सिंधी के साथ होगा मैं वीडियो बनाऊँगा, बलोची के साथ होगा मैं वीडियो बनाऊँगा। मैं आपकी तरह मुफाद परस्त नहीं हूँ।
कि एक औरत के साथ वाक़या होता है सिर्फ उस पर बात की जाए, या किसी पंजाबी के साथ वाक़या हो उस पर बात की जाए। मैं सब पर बात करूँगा, मुझे कोई फ़ायदा तो नहीं है, मैं इंसानियत की खातिर बात कर रहा हूँ। ये नहीं है कि एक जीन्स के औरत के साथ एक जुल्म हुआ है मैं उस पर बात नहीं करूँगा, मैं उस पर भी बात करूँगा। अगर वो प्रोपेगंडा हो तो उसको बेनकाब करूँगा, अगर उसके साथ कोई वाक़या हुई तो उसकी मज़म्मत करूँगा और उसके लिए इंसाफ के लिए आवाज़ उठाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उस प्रोपेगंडे में आके उसके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर वाक़या हुआ है, कोई भी वीडियो शेयर नहीं करेगा, मुझे पता है, क्योंकि उनको पख्तूनों या वैसे इन बच्चों के साथ क्या क्या ताल्लुक़ है उनका, उनको क्या मिलेगा उससे। मेरे कुछ दोस्त एक वाक़या हुआ तो उनके लिए मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रहे थे। मैं जानता हूँ जुल्म हुआ था, अगर बकौल उसके बाद पता चल चुका है कि वो कितना जुल्म था या कुछ भी था, उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन बात इतनी करूँगा, बात मैं करूँगा इतनी कि जुल्म जहाँ भी हो, जुल्म अगर KPK में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, सिंधी के साथ हो, किसी के साथ भी हो, आवाज़ उठानी चाहिए। ये नहीं है कि आप उसमें तफरीक पैदा करें, तफरीक नहीं पैदा करो। तफरीक पैदा करोगे फिर ऐसे सख्त अल्फाज हमारे मुंह से निकलेंगे, फिर आपको वो तकलीफ़ देंगे। जब वो आपको तकलीफ़ देंगे फिर आप हम पर इल्ज़ामात लगाएंगे, मनफी सोच रखने वाला बंदा है, मनफी सोच रखता है, ये करता है, इसके सोच में बिगाड़ है, ये कौम परस्त है, फिर ये बातें आप करेंगे। अब ये एक सहाफ़ी के तौर पर बात मैं नहीं कर रहा, मैं एक इंसानियत की बात कर रहा हूँ कि इतनी बर्बरियत हुई, कोई आवाज़ नहीं बुलंद कर रहा। मैंने जो पश्तो में वीडियो बनाई अपने पख्तूनों के लिए, मैंने उस पर उनको मैंने बताया कि आप उठे, कोई आपके लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा, कोई आपके लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेगा। जिस तरह लाहौर में वाक़या हुए, सब मुत्तहिद हुए, वज़ीर-ए-आज़म ने एक्शन लिया, आप भी मुत्तहिद हो जाओ, ख़ुद आवाज़ उठाओ। हमने उनके लिए भी आवाज़ उठाया, लाहौर में टिकटॉकर के लिए, हम इनके लिए भी आवाज़ उठाएंगे, कल कहीं और होगा उनके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन इनकी तरह हम मुनाफिक नहीं है कि हम तफरीक करें, पर्दे वालों के लिए तफरीक करें, जीन्स वालों के लिए तफरीक करें। हम सब के लिए बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे, वह जुल्म कहीं भी हो।